अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मेरा बेटा पता है कि आज हमने यूनिट 2 को स्टार्ट करना है और यूनिट 2 भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। बट मैं अगेन वही बात करूंगा मेरा बेटा कि सिलेबस बिल्कुल आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चलता है कि जैसे जैसे आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते जाएं। डेफिनेटली मैं आप लोगों का जो फीडबैक है वो देखते ही रहते हैं कि आप लोगों को कोई ऐसे कोई इशू है या नहीं है। तो मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाया करें कि आप लोगों को पता है कि 11 बजे 11:30 पे आप लोगों की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। और इन केस कि अगर कोई टेक्निकल इशू ना आए तो ज़ाहिर सी बात है फिर टाइमली ही क्लास हम लोग लाइव करते हैं। तो मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए। नहीं मेरा बेटा अवैस, आज के टेस्ट में वो नहीं आएगा, उसकी सिर्फ वैल्यूज़ याद करनी थी जुनेद, वो आप लोग कर लेंगे जी। टेस्ट मेरा बेटा जो बात मैंने आप लोगों से बोली थी कि आज से इस वीक में आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं कि आज पहला टेस्ट किसका होगा और किसका नहीं होगा। सो ये कंफर्म है कि आप लोगों का जो पूरे चैप्टर का जो टेस्ट है वो होगा चैप्टर नंबर 1 के। लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो रेलिवेंट टू द टॉपिक होगा। लेकिन जो आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा जिसमें आपके कंप्लीट चैप्टर्स के टेस्ट होंगे उसकी अलहदा से टाइम होगा शाम के वक्त, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेरा बेटा आप लोगों को टेस्ट स्केड्यूल मिल जाएगा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, सारा स्टाफ आ चुका है, तो टाइमली आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अबू हुरैरा बेटा आपने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। यूनिट 1 हमने कंप्लीट किया है। यूनिट 1 के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं। आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप ड्यूरिंग द क्लास, इवन के मैसेज का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा होता है, उससे भी पूछ सकते हैं। इनसे पूछेगा कि टेस्ट सेशन कब स्टार्ट होना है और उसकी टाइमिंग क्या है शाम के वक्त। नहीं मिस अब्बा से पूछेगा। मेरे ख्याल में अब मेरा पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है कि ड्यूरिंग द लेक्चर सिर्फ टॉपिक से रेलिवेंट एमसीक्यूज आया करेंगे और जो आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा उसमें वो टॉपिक्स होंगे, वो चैप्टर्स होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और आज पहला टेस्ट किसका है? 8 बजे स्टार्ट हुआ करेगा मेरा बेटा लोगों का जो टेस्ट है एमसीक्यूज का। जो स्केड्यूल है वो थोड़ी देर तक जो मैनेजमेंट है वो आपको अपलोड कर देगी और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। तो मेरा बेटा हम लोगों ने आज भी यूनिट 2 स्टार्ट करना है। अब मेरा बेटा यूनिट 2 में ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी ऐसे होंगे कि जिनमें आप लोगों की बेस बनाने के लिए वो मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर। ठीक है मेरा बेटा, चलें जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपको सारी चीज़ें साथ साथ बदल चलती जा रही। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे इवन कि कुछ एक टॉपिक में मैं अच्छा खासा टाइम लूँगा और 2-3 टॉपिक्स पे कुछ टाइम नहीं लूँगा। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस के ऊपर, उसकी वेटेज के ऊपर और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि यार आप लोगों को जो मेरी बताई हुई चीज़ है वो कितनी अच्छे से क्लियर होती है। तो मेरा बेटा यूनिट 2 में हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे, आप लोगों ने मेरा बेटा हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब आप लोगों का लेक्चर चल रहा होता है तो उसके दौरान आप लोग अपने जो कमेंट्स हैं, जो चैट है, उसको कोशिश किया करें कि उसको हाइड कर दिया करें। शाम 8 बजे मेरा बेटा टेस्ट हुआ करेगा, शाम 8 बजे को। लेकिन फिर भी आपको अगेन जो स्केड्यूल मिलेगा उसके अंदर ये चीज़ें बता दी जाएंगी। अब मेरे बेटे इस टॉपिक में या इस कंटेंट में यूनिट 2 में हमारा जो फोकस होगा जिन पॉइंट्स के ऊपर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेरा बेटा पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि ड्यूरिंग द लेक्चर ही आंसर दे दिए जाएं, बिकॉज आप लोग ये शायद अच्छे से आपको जानते ही होंगे
कि बहुत केसेस के अंदर बहुत कम टाइम मिलता है कि यार जाके जो दोबारा से देखा जाए मैसेंजर। हाँ, मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर, आपको मेरी प्रोफाइल में मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें अगर आप मुझे कोई मैसेज करते हैं तो वो ज़्यादा सेस में होता है, जल्दी से ओपन होता है, क्योंकि सामने नोटिफिकेशन आ रहा होता है तो उसका जवाब दे देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद हमारे पास मेरा बेटा मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास जो इसका बहुत मशहूर ज़माना टॉपिक है वो मेरे पास इंपल्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। इंपल्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। जी महानूर बेटा, आपकी किस बात का आपको जवाब नहीं मिला? ये मेरे बेटे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन आपके पास इंपल्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरा बेटा अगर आपने अभी ज्वाइन किया है अलिशा बेटा तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस करें लेक्चर के ऊपर और जो भी टेस्ट होगा उसको सिर्फ अटेम्प्ट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देन आप प्रीवियसली सारे लेक्चर सुन के अपने जो टॉपिक हैं उनके बारे में अच्छे से क्लियरेंस कर लें। अब अगर आप लोगों की मेरा बेटा इजाज़त हो तो हम स्टार्ट करें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। ये कंसर्निंग टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 में हमें अटेम्प्ट करने हैं, यूनिट 2 में हमें देखने हैं। अब मेरा बेटा मैं इसको रेज करता हूं और फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। अच्छा मेरा बेटा, मैंने यही बोला है कि बहुत कम केसेस में मैं लाइव होता हूँ, मैसेंजर पे जाके देखता हूँ यहाँ से जाने के बाद, जिसकी वजह से जवाब नहीं देता, इसलिए मैंने क्या बेटा प्रोफाइल में आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चले मेरा बेटा, अब प्लीज़ अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अब लेक्चर पे अगर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा मेरा बेटा टॉपिक होगा। अब इसमें यूनिट वाइज हम लोग चलते हैं, चैप्टर वाइज नहीं होता, यूनिट मीन के जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तला बेटा परेशान होने वाली बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा टीचर पे भी ध्यान कर लिया करें। जी दुआ बेटा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी प्लेन के अंदर, वही आपकी बुक में जिस तरह एग्जाम्पल गिवन है कि हम इसको x मानते हैं, ये y है, ये हमारा ओरिजिन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हुए मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉइंट है जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं मेरा बेटा a का, और यहां पे कहीं मेरा जो फाइनल पॉइंट है जहां तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं वो है b। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करना है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है जहां तक मैंने पहुंचना है। अब मेरे बेटे आप ए से बी एक स्ट्रेट लाइन में इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ट्रेवल करके भी जा सकते हैं। फिर आप जैसे कि हम जनरली हमारी होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन से जाते हुए हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक। बहुत रेयर केस में होता है कि स्ट्रेट लाइन में चलें। मैं वैसे इस बात को जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसको मैं एक्चुअल पाथ का नाम दे देता हूं। इसको मेरा बेटा मैं एक्चुअल पाथ का नाम दे रहा हूं। अब मेरे बेटे आपके पास
दो तरह के डिस्टेंस आ चुके हैं अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एक एक्चुअल पाथ आ गया और एक आपके पास मेरा बेटा इसका शॉर्टेस्ट वे आ गया या शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। अब मेरे बेटे आप लोगों को यहां पे सबसे पहले दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। यहां पे लिख लेता हूं मेरा बेटा डिस्टेंस या फिर हम बात करते हैं एक्चुअल पाथ की। तो सबसे पहले अगर मैं एक्चुअल पाथ की बात करूं जो कि ये आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मे नॉट बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। मे नॉट बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता इस एक्चुअल पाथ में। जब आपके पास कोई खास डायरेक्शन ना हो तो फिजिक्स के अंदर ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो इट मींस कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं, अगर मेरा बेटा मैं बात करता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, सो इफ इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, अगर आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक खास लाइन पे जा रहे हो, बज़ाहिरन ये टॉपिक बहुत आसान है। मैं ये चीज भी मानता हूं कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं कि माइट पॉसिबिलिटी है कि आपको इसमें से कुछ चीजें ना पता हो। तो मेरा ध्यान से, आपके पास शॉर्टेस्ट डायरेक्शन में आप एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो, तो आपका जो पाथ है जब वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है, उस पाथ को या उस डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिकम, या फिर व्हेन योर पाथ बिकम्स शॉर्टेस्ट पाथ, उस वक्त जो आपका डिस्टेंस है उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। शॉर्टेस्ट पाथ को या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेरा बेटा हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब मेरे बच्चे, इन दोनों के अगर यूनिट की बात की जाए, है तो दोनों डिस्टेंस थे, तो यूनिट भी इन दोनों का मेरा बेटा सेम आएगा। वो यूनिट हमारे पास होता है बच्चे मीटर। अब अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन में हम एल भी लेते हैं, एल भी लेते हैं, टी भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ मीटर है, मतलब लेंथ मौजूद है। तो m की पावर भी 0, t की पावर भी 0 लिख के मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, या सिर्फ और सिर्फ l भी लिख दूं, तो ये दोनों इसकी डायमेंशन इस तरह से लिखी जा सकती है। यहां तक मेरा बेटा आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मेरा बेटा मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूं और सबको कहता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मेरा बेटा मैंने आप लोगों को फिर ये बात रिपीट कर दूं कि आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को ये टॉपिक आता होगा, लेकिन आप लोगों ने ये टॉपिक पूरा जरूर समझना है, इस टॉपिक को देखना जरूर है। इस चीज में नहीं रहना कि भाई ये तो बहुत आसान है, इसको करने की जरूरत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग नीड रिवीजन। मैं ये बात करता हूं मेरा बेटा कि अगर मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड कर दूं, तो मेरा जो आंसर है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आएगा। अब मेरा बेटा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से यहां से नजर आ रही है कि जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, उसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। जब डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है,
जी मेरा बेटा, जब डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है तो आंसर हमेशा, ये चीज क्लियर है कि अगर नॉमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू आपके पास ज्यादा हो और डिनोमिनेटर नीचे वाली डिवीजन वाली वैल्यू कम हो तो मेरा बेटा आंसर हमेशा, जो आंसर होता है वो हमेशा आपके पास मेरे बेटे ग्रेटर देन 1 ही आएगा। इट मींस के इसमें एक पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है कि डिस्टेंस को जब डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हमेशा आपके पास मेरा बेटा 1 आएगा। अब मेरे बच्चे, हमें जिस टॉपिक के, जिस पॉइंट के ऊपर मेरा बेटा बात करनी, जज़ाकल्लाह बेटा, अगर आपको समझ आना शुरू होगी यही बहुत सबसे बेस्ट है कि अब आपको समझ आना शुरू होगी। फिजिक्स की समझ आना ही सबसे आसान बात है कि जब वो चीज पॉइंट क्लियर हो जाए तब फिजिक्स मुश्किल नहीं रहती। अब मेरे बेटे सेकंड पॉइंट यहां है कि अगर ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि जब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड किया जाए तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आंसर आप लोगों का 1 है? जी डेफिनेटली ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि लाइक अगर मैं ये बात करूं ए से बी तक ये पॉइंट है, अब है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, मैं इसको डिस्टेंस भी कह सकता हूं, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं, मतलब एक ही पाथ है मेरे पास। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, फर्स्ट करो 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो सेम वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इट मींस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करने से, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करने से आंसर मेरा बेटा आपका 1 भी हो सकता है। इट मींस कि मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास क्या आ रही है? ट्रू। अभी तो मैंने बेटा इसके बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस लिखने हैं। सेकंड स्टेटमेंट बड़ी मजे की है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कभी भी कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट, सना सर समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा बताएं। बेटा ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि हम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जब आपके पास वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आप इस लाइन पे गौर करो कि मैं ये बोलता हूं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इवन के डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं उसको डिस्टेंस डिक्लेयर कर चुका हूं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहने से पहले मेरा बेटा मैं उसको डिस्टेंस डिक्लेयर कर चुका हूं। इट मींस कि मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकता हूं बट हर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। जैसे कि यहां पे ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिस्टेंस भी कहा जा सकता है बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन इसका जो ये डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है इसको मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। तो मेरे बेटा इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि हर डिस्टेंस या हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। चलिए जज़ाकल्लाह, मेरा बेटा क्लियर हो गया। अब इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों एट अ टाइम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। 2 मीटर को मेरा बेटा जब 2 मीटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी कि आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास मेरा बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आता है। एंड सेकेंडली फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट मेरा बेटा बड़ा समझने वाला है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो।
तो ये चीज याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से ट्रेवल करता है और दोबारा फिर यहां पे वापस आ जाता है, या फिर मैं ये करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो मेरा बेटा याद रखिएगा इस पॉइंट को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से अपना जर्नी स्टार्ट करे और दोबारा फिर वापस वहां पे वापस आ जाए, जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया और दोबारा फिर अगर आप वापस वहीं पे ही अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा वहां पे जीरो होगा, जहां से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और वहीं पे दोबारा वापस आ गए। तो मेरे बेटे ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिजिक्स की जुबान में जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका जहां से स्टार्ट किया दोबारा फिर वहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की बुक में ये डेफिनेशन मेरे बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ी हुई थी कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन, उसको मेरा बेटा हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अगर आपकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, आप उसी इनिशियल पोजीशन पर ही हो, तो आप लोगों का मेरा बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, इट मींस कि उसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापिस आ जाता है, इट मींस कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो इट मींस कि जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को जब डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड किया जाए, मैं लिख सकता हूं कैन नॉट बी लेस देन 1। उसका आंसर लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। 1 हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता। यह बात पहले भी हो चुकी थी। इट मींस कि मेरे पास जो सी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। उसके बाद अगर मेरे बच्चे मैं बात कर अपने ऑप्शन डी की, तो डी में मैं लिख सकता हूं कि ऑल और करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास जो गिवन थी वो ट्रू थी, और तीनों स्टेटमेंट में हमने अलग अलग चीजें डिराइव कर ली। अब मेरा बेटा एक आंसर, एक एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लिखता हूं। आप लोग मेरा बेटा काइंडली इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद में मेरा बेटा एमसीक्यूज की बात करता हूं। क्या हाल चाल है? ठीक है आप सर? सेम इसलिए नहीं हो सकती मेरी बहन कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो, अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है जैसे कि स्ट्रेट लाइन में बात की, या हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है, बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट को तो आपने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया, बाकी जो जी मेरा बेटा, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इवन के टेक्निकल इशू की वजह से कुछ देर के लिए जो आपका लेक्चर है वो रुक चुका था। जी ये सिस्टम में एरर आ गया था, जिसकी वजह से मेरा बेटा आप लोगों की वीडियो नहीं चल रही थी। अब होपफुली आप लोगों के सामने लेक्चर स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये चीज़ें अगर ड्यूरिंग द लेक्चर होती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हमारे सिस्टम में एरर होता है वो इंसान के बस की बात नहीं होती। तो इसमें मेरा बेटा थोड़ा सब्र करना होता आप लोगों ने। सो क्वेश्चन मेरा ये था मेरा बेटा, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड ए, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर
एम्पलीट्यूड जो उसका गिवन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो हमारे पास मेरा बेटा ए है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in complete period of time is। मेरा बेटा आप लोगों ने जो चीज बतानी है, आप लोगों ने जो चीज यहां पे क्लियर करनी है मेरा बेटा, वो ये है कि अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका एम्पलीट्यूड आपके पास मेरा बेटा ए है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के बाद, एक मुकम्मल चक्कर करने के बाद, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हम यहां पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की जा रही है, ये उसकी मीन पोजीशन ओ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये बी है। उन्होंने आपको जो एम्पलीट्यूड बताया है मेरा बेटा वो ए बताया है। अब वो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि कंप्लीट साइकिल ओ से ए से ओ से बी और दोबारा फिर ओ पे जाना है। इट मींस कि जो टोटल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टोटल डिस्टेंस कवर करता है, वो मेरा बेटा आपके पास 4a है। एक मुकम्मल साइकिल में चाहे कि सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी ली जाए तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होता है मेरा बेटा वो 4a होता है। लेकिन हमें डिस्टेंस के साथ साथ जो सेकंड चीज बतानी है वो मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट भी है। पहले डिस्टेंस जिसका आंसर मेरे पास 4a आ गया। अब ऑप्शन में a, b, c और d कुछ इस तरह से गिवन है। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं मेरा बेटा। यहां पे वही पॉइंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है जी डिस्टेंस भी 4a है, डिस्प्लेसमेंट भी 4a है। सेकंड ऑप्शन में कहता है कि आपका जो डिस्टेंस 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 4a है। थर्ड ऑप्शन सी में कहता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 4 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। डी में कहता है कि आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते या कैन नॉट बी श्योर। तो क्या आंसर बनेगा मेरा बेटा आप लोगों के सामने जरा बताएं जी। कुछ ने कहा ए, अरीश बेटा ने कहा 4a डिस्टेंस 0 डिस्प्लेसमेंट, ईशा बेटा सी, कमाल सी, जी चार्ली आप लोगों का जो सी है वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कंप्लीट साइकिल में ऑब्जेक्ट ने जहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। इट मींस जो उसका डिस्प्लेसमेंट आया आप लोगों के सामने वो मेरा बेटा आपके क्या आ गया 0। तो इसको मेरा बेटा आप लोगों ने जो भी नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे भाई प्लीज इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह बोर्ड का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल साइड पे हो जाता हूं। होपफुली ये पॉइंट अब मेरा बेटा किसी को नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरीशा बेटा जरा काइंडली दोबारा बोलिएगा कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई। मेरी बहन हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम था जो कि टू एंड फ्रो आगे या पीछे मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन। तो अगर उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ए हो तो जब वो यहां से यहां पे जाएगा फिर वापस इधर, फिर इधर और फिर इधर, एक चक्कर मुकम्मल करने में a प्लस ए 2a प्लस 3a प्लस 4a का डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 4a। लेकिन जहां 0 से स्टार्ट किया और पूरा चक्कर मुकम्मल करने के बाद 0 पे ही वापस आ गया कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बेटे वो भी 0 हो गया। हाँ, ये जो चीजें अभी आप बता रहे हैं कि आप लोगों का जो क्लियर हो चुका है एक एक पॉइंट, तो आप लोगों ने मेरा बेटा जैसे लेक्चर एंड होता है तो उस फीडबैक में भी आपने यही चीजें मेंशन करनी होती है कि आपका जो लेक्चर था वो कैसा रहा। चले मेरा बेटा, अब अगर आप ये चीज पॉइंट क्लियर हो चुके हैं तो मैं छोटी सी बात आगे करना चाहता हूं स्पीड और वेलोसिटी की। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे बेटे वो ले लें और ताकि मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन। इसमें हमने दो एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया और इसके दरमियान जितनी भी इसकी डायमेंशन भी हो चुकी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंप्लीट डिफरेंस भी हो चुका है। चलिए मेरा बेटा मैं इसको अब ब्रेस करता हूं क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी को बताने के लिए आप लोगों को पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, तो वो मेरा बेटा आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। स्पीड का जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस में चेंज आया। जी
जी मेरा बेटा लेक्चर के बाद आप लोगों का जो स्केड्यूल है वो आज के दिन में अपलोड हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या? हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपका लेक्चर में कोई जो स्केड्यूल है अपलोड नहीं होता, आपको सिलेबस का नहीं पता चलता, बट ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए आप लोगों को कि जितना सिलेबस आप लोग पढ़ चुके होंगे उसमें से टेस्ट आएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम बात हमेशा ये करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं स्पीड का। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए, यूनिट हमारे पास स्पीड का होता है मेरा बेटा मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बात यहां पे जिसकी की जा रही है वो स्पीड है, लाइक डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहां ए से बी तक जाते हुए कितने टाइम में आपने ये डिस्टेंस कवर किया, इस चीज को मेरा बेटा हम नाम देते हैं स्पीड का। मेरा बेटा हमेशा लेक्चर के एंड पे ही ये चीज होती है। उसके बाद सना बेटे अगर आपका ये इशू होता है कि नोट नहीं होता या जो भी है, तो मेरी बहन आपके पास ऑप्शन होती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके उसको पॉज करके उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेरा बेटा अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे हम ये कहते हैं रेट ऑफ चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का यूनिट भी आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चीज मैं लोगों आपको बड़ी मजेदार यहां पे बताता हूं, आप लोग हमेशा किस चीज को वेक्टर मानते हैं? वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। जैसे कि अगर मैं स्पीड वेलोसिटी की बात करना चाहूं तो वेलोसिटी को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, साथ उसकी कोई डायरेक्शन आएगी। इट मींस कि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, स्पीड का मैग्नीट्यूड। अब ये पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है, मैं दोबारा से ये चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में आप गए तो वही स्पीड आपकी वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन अगर ए से बी तक आपने डिस्टेंस कवर किया है तो आपकी स्पीड कहलाएगी। जैसे कि ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते थे, इसी तरह ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हुए कितने टाइम में आपने ट्रेवल किया, उसी स्पीड को हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। ये देख ले मेरा बेटा, आपके सामने हमजा साहब का कमेंट है, लेक्चर के 40 मिनट्स अप ऑन अ स्मॉल टॉपिक। अब तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा वास्ता जो आइंस्टाइंस के साथ पढ़ गए हैं या फिर अफलातून या न्यूटन सब क्लास में बैठे होते हैं। मेरे बच्चे, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में सवालात आ रहे हैं वो सबको दोबारा बता दिए जाएं। अब अपना यही 2 कमेंट्स ऊपर चले जाएं तो मेरे भाई आपको आमना का कमेंट नजर आ रहा होगा, सर एक दफा रिपीट कर दे। सो मेरा बेटा, मेरी कोशिश होती है कि सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। तो वेरी सॉरी कि बहुत जो हमारे टॉपर बच्चे होते हैं उनका ज़रा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो मैंने ये लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा उसने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, लो जी मेरी बहन, बेटा डिस्प्लेसमेंट में चेंज, सना बेटे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कितने टाइम में आपने वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। एंड दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस बेटे। अब अगली मैं लाइन ये लिखना चाह रहा था कि जब किसी वेक्टर की बात की जाती है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। ये डेफिनेशन तो मेरा सबको पता होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हर डिस्प्लेसमेंट में
डिस्टेंस मौजूद है, इसी तरह हर वेलोसिटी में स्पीड मौजूद है। जब स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब मेरा बेटा बड़ी एक मजेदार लाइन लिखने लगा हूं और इसकी प्रूफ की बात भी करेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैव वेरिएबल वेलोसिटी। तो मेरा बेटा मैं एक चीज़ आप लोगों को बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि लेक्चर के टाइम में ये हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे पे डिपेंड होता है। तो इसलिए मेरा बेटा जो चीज़ें हमारे एंड पे हमें रहने दें। आपको जो काम दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, आप उसकी प्रैक्टिस बार बार किया करें। मैंने आपको बता दिया था कि अभी लेक्चर एंड होना तो वो बाय मिस्टेक सरफरान ने दूसरी क्लास का टेस्ट स्टार्ट करना था, तो आप लोगों का भी साथ ही हो गया। अभी मैं ग्राफ्स को डिस्कस ही करने वाला था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 3/5 0/5 वाला यार काम ख़राब है। बाकी 3/5 तो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ टॉपिक्स अभी मैंने बताने थे। मैं आपको बताऊं कि इवन यहाँ पे इस यूनिट 2 के अंदर आपका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। वो अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन और कंजर्वेशन मोमेंटम का, वो एटलीस्ट अगर 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स में कवर होगा। उसमें कितनी वर्सटैलिटी है, कितनी चीज़ें हैं, ये सारी आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो अगेन मैं वही चीज़ करूँगा मेरा बेटा कि आप लोगों ने परेशान इसमें नहीं होना। जुनेद साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। टेस्ट को तो खैर बकवास नहीं कह सकते, आपने जो फजूल बात क्लास में कर दी है। मैं अगेन ये चीज़ क्लियर कर दूं मेरा बेटा, अपनी औकात में रहने की कोशिश किया करें। क्लास में लिखते हुए, बोलते हुए ऐसे लफ्ज़ बोले करें कि आप अपने टीचर के सामने बात कर रहे होते। इसलिए मेरा बेटा मैंने अगेन वही चीज़ बताई कि वो टेस्ट बाय मिस्टेक पहले स्टार्ट हो चुका था। वो 2 टॉपिक्स अभी हम लोगों ने दोबारा से रिपीट करने थे, इसलिए मेरा बेटा वो आपको एमसीक्यूज ऐड वो वाले मिल गए। इसलिए मेरा बेटा ज़्यादा, जी मेरा बेटा ज़ाहिर सी बात है कल ज़्यादा होगा, और कल मेरी यही कोशिश होगी कि आपका तकरीबन 80% का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो लेकिन मेरा बेटा जी ये चीज़ याद रखना, जिस तरह अभी एक भाई साहब ने बात की थी, वो दोबारा बात नहीं होनी चाहिए इस तरह से। ये चीज़ देखा करें, यू आर इन द क्लासरूम एंड बिहेव लाइक द स्टूडेंट। आप लोगों ने मेरा बेटा इससे पहले डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले मेरे बच्चे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको इंसान भी बनना है। तो इसके लिए इंसान की ज़िंदगी में एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि आप टीचर के सामने बात कैसे करते हो, अपने पेरेंट्स के सामने बात कैसे करते हो, बड़ों के सामने कैसे बात करते हो। गुस्से में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप गुस्से में कैसे बिहेव करते हो। तो प्लीज़ मेरा बेटा जी, अब मेरा बेटा तलहा साहब ने जो फरमाया सर जो हो गया सो हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दें। तो ये वाला पॉइंट जो मैं करना चाह रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट can have a variable velocity with uniform speed. जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, जैसे कि अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पे स्पीड की बात करूं स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां पे वेलोसिटी की बात करूं तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अब चीज देखो कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए एक चीज याद रखना, डायरेक्शन लम्हा बा लम्हा चेंज होती है। डायरेक्शन लम्हा बा लम्हा चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, इट मींस कि उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तब सेम हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, जब उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होंगे एट अ टाइम, तब आप उसको कहोगे कि वो कांस्टेंट है, एक जैसा है। लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, एट एवरी मोमेंट चेंज इज डायरेक्शन एंड चेंज इट्स वेलोसिटी। हर मोमेंट में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, बट स्पीड बीइंग स्केलर रिमेन सेम बिकॉज द speed is just the magnitude of the velocity.
इट्स जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब 40 पे तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पूरे सर्कल में, लेकिन बार बार गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज जो सेम नहीं हो सकती। वेलोसिटी तब सेम होती जब डायरेक्शन भी सेम होती। लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लम्हा बा लम्हा इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो तो उसकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको सेम होने के लिए दो चीजों का सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये मेरा बेटा हमारा इससे रेलिवेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट कोई टॉपिक कल ही स्टार्ट करूंगा। और जो लोग न्यू है मेरा बेटा, उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो टाइम निकाल कर उन लेक्चर्स को जरूर देखा करें। शानजा बेटे, आपका जो पॉइंट नहीं है क्लियर तो मेरे बेटा वो पूछ लें। मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज बता दूं कि 4 कलर का बोर्ड मार्कर भी यूज किया जा सकता है, बट देयर इज एन इशू इन द लाइव क्लास कि जब हम कैमरा के सामने यूट्यूब पे लाइव क्लास पढ़ा रहे होते हैं उसमें ये इशू होता है कि आपको जो सही कलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नजर आता है वो सिर्फ मेरा बेटा ब्लैक कलर होता है।